हे गाइस, इस क्लिप्स के चैनल को मैंने आपके लिए बनाया है सो दैट आप बाइट साइज इंफॉर्मेशन को इंजेक्शन ले लो और स्ट्रांग बन जाओ डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये छोटे छोटे इंजेक्शन लगाते रहो और स्ट्रांग बनते रहो अपनी डिजिटल मार्केटिंग में। सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। So I've seen your photos with Gary Vee, Grant Cardone, Dan Lok. So I'm a big fan of all of you. Right. In fact, 3 years back, I became a big fan of Dan Lok. I used to see at least 2 videos per day, Achha. and I learned how to sell from Dan Lok. He's pro at it. So just tell us about all three people. How did you meet them? What did you learn from them? सो द थिंग इज़ कि मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सबका। और द थिंग इज़ कि मेरे को हमेशा ये होता है कि मैं ऐसी संगत में रहूँ जहाँ मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो कि यार ये लोग कैसे सोच रहे हैं। आई कैन नॉट बी इन द सेम संगत, वो नहीं होनी चाहिए, आपकी संगत बदलती रहनी चाहिए। तो गीता में भी लिखा है संगत से रंगत है, ऑल ऑफ दैट। तो मैंने इनको अप्रोच करना शुरू किया। मेरी स्ट्रैटेजी आपको पता ही है, माइक्रो वीडियोस। तो मैं पर्सनलाइज माइक्रो वीडियोस बनाए, सबकी अलग अलग स्टोरी है। ऐसे मैंने 200 के ऊपर बनाए थे, 62 लोगों को मिला। लेकिन सिर्फ इन तीनों की स्टोरी बताऊं तो मैंने एक दिन मैंने कहा गैरी वी के लिए वीडियो बनाना है। गैरी वी ने एक पोस्ट डाला था कि मैं इंडिया आऊँ या नहीं आऊँ, ऐसा कुछ पूछ रहे थे वो अपने पोस्ट में। तो मैंने अपनी टीम को फ़ोन किया, मैं कनाडा में था, मैंने इंडिया में टीम को फ़ोन किया और मैंने बोला कि सारी टीम किधर है यार, क्रिसमस का टाइम है, कोई जोधपुर जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, कहीं जा रहा है, घर जा रहा है, गाँव में, ट्रेन में, इसमें उसमें। मैंने कहा गाइस जहाँ भी जा रहे हो ना, आसपास अपने गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, जिसमें पूछना भैया गैरी वी को जानते हो और बुला ले उनको, व्हाट डू यू थिंक। तो एक सर्वे सा करना और उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सर्वे कैसे निकला, किसी ने बोला सर गैरी वी, वुड यू लाइक हिम टू कम टू, ओह या आई लव गैरी ब्रो, ब्रिंग हिम। वहाँ से लेके दूसरा एक स्पेक्ट्रम था कि एक लड़का जोधपुर में हमारे गाँव जा रहा था, उसने करण ही उसने वो उसमें ट्रक में था, वो ऊपर से जो टेम्पो ड्राइवर है, साथ में भी बंदा अपनी बकरी लेके घूम रहा था। उसने बोला भैया गैरी वी को जानते हो, अरे हम नहीं जानता कौन हो गैरी वी। वैसे वैसे करके हमने उसका फनी वीडियो बनाया और हमने उसके मैनेजर को भेजा। वो पागल हो गया, कहता है यार ये तो अमेजिंग है, तो कभी मिलो। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही, कब आ रहे हो, मैंने कहा 7 दिन में। कहता है ठीक है, अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। मैंने हाँ बोल दिया। फिर उसके बाद मैं वहाँ गया, उसका मैंने पूरा ऑफिस देखा, सब कुछ। उसने बोला गैरी से मिलोगे, मैंने कहा यार ये नेकी और पूछ। फिर उसने कहा 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। मैं गैरी से मिला, मैंने उसको बताया मैं भी अपने डैड के होटल में काम करता था जैसे तुम करते थे। तो एक दोस्ती सी कनेक्ट हो गई। उसने कहा यार अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, एक बार फिर मिलते हैं लंच पे। मैंने कहा लेट्स डू इट। कहता मैं वैंकूवर आ रहा हूँ। फिर वो वैंकूवर आया। तो ये दोनों चीज़ें यूट्यूब पे डॉक्यूमेंटेड है, पहले को मिले या सेकेंड मिले। तो गैरी वी से मैंने 2 चीज़ें सीखी। एक मैंने ये सीखा दैट अपनी गलतियाँ करते चलो और लोगों को समझाते चलो। वो शुरू से बताते ये मुझे नहीं आता था, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता। और शुरू में मुझे लगता था ये एक वीकनेस का वो है, बट वीकनेस नहीं है। ही इज एक्नॉलेजिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि ये मुझे नहीं आता। तो ही इज गॉट पीपल हु आर वे बेटर देन हिम, हु आर एबल टू डू दैट। सेकंड, मैंने देखा उनके साथ कि जब वो आपके साथ बैठते हैं तो यू फील लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। मुझे लगा कि यार ये जानता है शायद मेरे को भी, मैं भी कुछ हूँ, कोई नहीं जानता। वो उसको पता है कि हाउ टू मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों चीज़ें मैंने गैरी वी से सीखी। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं तो अब किसी से भी मिल सकता हूँ, तो सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं, उनके मतलब की बात करो। फिर मैंने ग्रांट कार्डोन को वीडियो बना के भेजा। ग्रांट कार्डोन ने बोला लेट्स डू द इंटरव्यू। इंटरव्यू किया, यस इंटरव्यू किया। फिर मैं उनके शो पे गया। फिर उनका VIP इनर सर्कल, मैं और गौरव भगत साथ गए थे। हमने यहाँ से फ्लाइट लेके साथ गए थे। हमने उनका इनर सर्कल लिया, सारे प्रोग्राम्स लिए, बैठ के लंच किया, बातें सीखी। तो उनका मैं 5:30 बजे सुबह उठ के पुलअप्स, पुशअप्स, जिम में, उससे मैंने 2 चीज़ें सीखी है। एक, बॉडी स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो ही लुक्स फिट एंड ऑल ऑफ दैट। और डर से कुछ नहीं होने वाला। वो बहुत छोटी गेम खेलोगे, पता भी नहीं लगेगा आपको दुनिया। हम 90% जीवन डर से निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है उनको डर नहीं लगता, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके इतने बड़े बड़े पंगे लेते हैं लाइफ में इस उम्र में भी। तो वो उनसे मैंने ये सीखा कि बॉस, जितना भी आप सोच रहे हो कि मैं निडर हूँ, आप बहुत डर रहे हो। डर की कैपेसिटी को बढ़ाते चलो। अब आई बात डैन लॉक की, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो डैन लॉक और मैं वैंकूवर में दोनों रहते हैं। मैं उनको तब से जानता हूँ जब से वो डैन लॉक नहीं थे। हाँ, ही वॉज लाइक, जैसे आप और मैं मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम पहले कितनी बार मिले थे, अब कोविड के दिनों में हमने वेबिनार भी किया था। अब सारी दुनिया इंडिया आपको जानती है, MSME एक्सपर्ट। तो मैं फिर भी आपको फ़ोन कर सकता हूँ कभी भी। वैसे और बाकी सारे लोग, सर आप केवल को जानते हो, लेकिन मेरे लिए तो केवल विल बी अ फ्रेंड ऑफ माइन। वैसे ही उनके साथ मेरा था। और लेकिन उनका डैन का शुरू से एक चीज़ थी। अगर आप मेरा YouTube चैनल देखोगे तो 10 साल 12 साल पहले मैंने उनको इंटरव्यू किया था, जब वो डैन लॉक ब्रांड नहीं बने थे। तो तब उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि यार मैं YouTube पे ये करूँगा। उन्होंने एक पकड़ी थी स्पीड कि मैंने यहाँ जाना है, और उन्होंने वो करके दिखा दिया।
तो अब तो उनका वो पहले विजन था कि मुझे इतना बड़ा यार, बिजनेस बहुत बनाना। मैंने किसी को नहीं देखा ऐसे। ये कहना बड़ा आसान होता है, लोग बाद में बोलते हैं मेरी विजन थी, विजन होती नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें अंधेरे में आप हाथ पाँव मार रहे होते हो जाती है तो आप एक केस स्टडी लिख देते हो, जी मैंने ऐसे किया था। लेकिन इनको मैंने करते हुए देखा है, और इनको एक विजन थी, एक तरीका था, ये ही डिड व्हाट ही सेड, तो मैं मानता हूँ उनको। आज जब डैन लॉक का कोई भी मास्टरमाइंड होता है 3 डेज़ का, 5 डेज़ का, 7 डेज़ का, क्योंकि मैं वैंकूवर में ही रहता हूँ, वो भी वहीं है, तो मैं हमेशा जाता हूँ। मैं उनका कोई भी प्रोग्राम होता है खरीदता हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो ही इज़ डन इट राइट। हम दोनों एक तरह से स्टार्ट हुए वो अलग बात है, लेकिन वो जहाँ पहुँच गए तो उनका जो भी प्रोग्राम है मैं लेता हूँ, उनके साथ सीखता हूँ। तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है कि बड़ी बातें अपने आप से बड़ा प्रॉमिस करो और बड़े स्टेप चलो और उस प्रॉमिस तक पहुंच जाओ। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट यू मेक बिग प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। दूसरा, मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है कि उनकी वाइफ हमेशा उनके साथ होती है हर चीज़ में। तो फैमिली वाली चीज़, जैसे आपके मॉम डैड हैं और मेरे साथ लकीली मेरे मॉम डैड हैं, तो जिन लोगों के साथ फैमिली होती है ना, वो मेरे ज़्यादातर, वैसे ही मैं उनके पास रहता हूँ। सो गाइस, मजा आया कि नहीं? सो स्क्रिप्ट के चैनल को फॉलो कर लो, बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग लॉट्स ऑफ स्मॉल क्लिप्स जो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट सब लोग ग्रो करें इस इंडस्ट्री में। ऑल द बेस्ट।